हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का चैप्टर 8 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ का वर्कशीट 2 बता रहा हूँ। और चलिए शुरू करते हैं। इसमें कितना नंबर तक क्वेश्चन है? 8 नंबर तक है और सारा बता देंगे शायद एक ही एपिसोड में, लग रहा है। तो नंबर 1 है, इन ट्रायंगल ABC एंगल A 44 एंड AB इक्वल टू AC, फाइंड B एंड C। दोस्तों इसमें पिक्चर बना देते हैं, सबसे समझ में आएगा। तो आपको मान लेते हैं ये हमारा जैसे है, यहाँ AB और AC मान लेते हैं। A यहाँ दे देते हैं, B यहाँ है और C यहाँ है। यहाँ बोल रहा है AB ये बराबर AC ये दोनों बराबर है, तो ऑटोमेटिक ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। जो साइड बराबर होते हैं उसके एंगल भी बराबर होते हैं। A इक्वल टू कितना है? 44। ये हमारा दिया है 44। तो अब यहाँ लिख लेते हैं GIVAN, गिवन एंगल A इक्वल टू कितना दिया है? 44 डिग्री। हमको BC निकालना है, तो मान लेते हैं लेट एंगल B इक्वल टू X। दोस्तों ये जब बराबर है, ये X मानेंगे तो ये भी X हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं उसे। और एंगल C इक्वल टू भी X हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है। सीधा लिखते हैं वी नो KNOW, वी नो क्या जानते हैं? सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोनों का सम जो है ना 180 होता है। एंगल A पता है 44 डिग्री, प्लस B को माने हैं X प्लस C को माने हैं X इज इक्वल टू 180। x प्लस एक काम दो हम, यानी 2x बराबर 180 माइनस हो जाएगा 44। तो इधर घट जाएगा, 10 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, यहाँ पे 7 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 और यहाँ 1। x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 पर में 2 6 जा 12, यहाँ कैरी क्योंकि 13 था तो 1 आ जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16। तो x इक्वल टू 68 आ गया। तो एंगल B बराबर क्या माने थे? x इक्वल टू 68 डिग्री हो जाएगा। और एंगल C बराबर भी क्या माने थे? x, ये भी 68 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? बहुत आसान है। नेक्स्ट चलते हैं 2 नंबर 2 यहाँ समझाना है। यहाँ दिया है त्रिभुज ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल जो है ना दोस्तों, एक होता है इक्विलेटरल जिसमें ऑल साइड बराबर, आइसोसेल्स मतलब दो साइड बराबर, है ना। यहाँ बोला है PQ और PR, यहाँ मान लेते हैं P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R। तो PQ और PR बराबर है तो ये एंगल ऑटोमेटिक बराबर होगा, अभी समझाए थे। एंगल R 42 डिग्री दिया हुआ है, तो ये भी ऑटोमेटिक 42 डिग्री हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर। फाइंड द P निकालना है, ये निकालना है। तो फिर से यहाँ जैसे गिवन कर लेते हैं, गिवन एंगल R इक्वल टू 42 डिग्री, एंगल Q ये भी 42 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर है, यहाँ बोल दिया है ना। P निकालना है तो फिर से लिख देते हैं वी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? तो एंगल P। दोस्तों एंगल का साइन ऐसे होता है, ये वाला लाइन से ये वाला बड़ा होता है, और ऐसा मत लिख देना ये ग्रेटर देन है, ये एंगल है ना। ये दोनों एक्स्ट्रा समझाए आपको। एंगल P, एंगल Q और एंगल R, ये सारे तीनों का सम जो होता है ना 180 डिग्री होता है। एंगल P नहीं पता, वही निकालना है। एंगल Q पता है 42 डिग्री, और एंगल R भी 42 डिग्री बराबर 180। एंगल P इज इक्वल टू 180, 2 + 2 4, 4 + 4 8, इधर प्लस में इस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो एंगल P इज इक्वल टू, इसमें घटेगा, 10 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 7 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे नहीं होगा, 17 में 8 9 8 17 96, तो हमारा हो गया 96 डिग्री। समझ में आएगा? बहुत आसान है। अगला चलते हैं नंबर 3 नंबर में है ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये भी वैसा ही है ट्रायंगल। तो मान लेते हैं कोई ट्रायंगल, इसमें ये दोनों बराबर है। AB इक्वल टू AC, यहाँ A लिख लेते हैं, यहाँ B लिख लेते हैं, यहाँ C लिख लेते हैं। AB इक्वल टू AC है, B इक्वल टू दिया हुआ ये 40 डिग्री, तो C इक्वल टू ऑटोमेटिक 40 हो जाएगा। जब दो साइड बराबर तो एंगल भी बराबर था, जो गिवन लिख लेते हैं। गिवन B
एंगल बी इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू आल्सो 40 डिग्री हो जाएगा। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ए, सेम क्वेश्चन है, यहाँ फिर से लिख देते हैं, वी नो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बराबर 180 डिग्री। एंगल ए निकालना ही है, बी 40, सी 40 प्लस 180। एंगल ए इज इक्वल टू 180, 40 प्लस 40 80, इधर प्लस में, इस पर जाएगा तो माइनस में। एंगल ए बराबर हो जाएगा 180 में 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 हो जाएगा। समझ में आया? ये हम बना रहे थे 3 नंबर। अच्छा, और भी बोला है क्या, व्हाट इज द मेजर ऑफ ए, सी का भी पूछा। सी तो ऑटोमेटिक यही बोल दिए हैं, सी 40 हो गया है दोस्तों, सी तो पहले हो जाएगा, ये बराबर है तो ये बराबर हो जाएगा, सी 40 है और ए 100 है। ए निकालना पड़ा, सी तो ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा, तभी आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। नंबर 4 बता रहे हैं, द वर्टिकल एंगल, इसको कहते हैं वर्टिकल एंगल, ऊपर वाले को, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 100। चलिए पिक्चर बनाते हैं। वर्टिकल एंगल मतलब इसके बारे में बोल रहा है, 100 है। फाइंड इट्स बेस एंगल, बेस एंगल मतलब ये और ये, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसमें नाम नहीं दिया हुआ है ना, तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं, लेट इसको x, तो ये भी x हो जाएगा। लेट द बेस एंगल, BASE, बेस ANGLE, एंगल इज इक्वल टू x, तो ये भी x, दोनों x हो जाएगा। और जो गिवेन है GIVEN, गिवेन कौन एंगल, तो दिया वर्टिकल एंगल, VER VERTICLE, वर्टिकल ANGLE, वर्टिकल एंगल कितना है दोस्तों, 100 दिया हुआ है ना, ये लिख लेंगे, ये लिख लेंगे। अब सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं, वी नो लिख देते हैं, वी नो, इसमें ABCD मान भी सकते हैं, इसमें नहीं दिया इसलिए नहीं माने। सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑल एंगल लिख दीजिएगा, ANGLE है ना, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, ANGLE, सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑल एंगल मतलब x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस x 2x इज इक्वल टू 180 में इधर माइनस हो जाएगा 100, तो x इज इक्वल टू इधर कितना बचेगा 80, 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हम लोग का हो जाएगा 40। तो x माने थे तो बेस एंगल दोनों 40-40 हो जाएगा, दोनों को x से माने थे ना, इसलिए हो जाएगा BASE, बेस ANGLE, एंगल्स इज इक्वल टू 40 डिग्री, 40 डिग्री, डिग्री के ऊपर में साइन है। समझ में आया? क्योंकि दोनों को x माने थे ना, बेस एंगल को ही माने थे x। अगला चलते हैं, 4 बता चुके हैं, 5 बता रहे हैं। नंबर 5 ऊपर कर लेते हैं, फिगर इसमें दिया हुआ तो सारा फिगर है, फिगर वाला और इजी होता है। इन द फिगर 8.5, यहाँ देखिए 8.5 लिखा हुआ, ABCD आइसोसेलेस ट्रायंगल AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, ये दोनों बराबर है तो ये एंगल भी बराबर होगा, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये बाहर वाला निकालना, पिक्चर में बना देता हूँ ताकि ये बुगंदा नहीं हो। ये बराबर ये दिया हुआ है, ये एंगल बराबर होगा, और इसको यहाँ बढ़ा दिया है, यहाँ लिखा है x डिग्री, इसको भी यहाँ बढ़ा दिया है, ये भी लिखा है यहाँ y डिग्री, है ना। हमको निकालना है x एंड y। दोस्तों जब ये बराबर ये है ना तो x बराबर y होगा, दोनों में से कोई भी निकालेंगे सेम होगा। ये 30 दिया हुआ है ना, यहाँ b है, यहाँ c है, कोई एक निकाल लेते हैं पहले। तो हम लोग यहाँ गिवन जैसा दिया हुआ है, गिवन एंगल यहाँ a है, एंगल a बराबर 30 डिग्री, और ये बराबर ये होगा, दोनों बराबर होगा। यहाँ x y दे दिया है ना, मैं इसको कुछ और मान लेता हूँ, ये मैं m मान लेता हूँ, और ये भी m, क्योंकि दोनों सेम है। तो एंगल किसको, इसमें b नहीं लिख सकते हैं, b लिखेंगे ना तो पूरा b हो जाएगा, ABC लिखना पड़ेगा, ABC बराबर ACB बराबर मान लिए हैं m, क्योंकि दोनों m मान लिए हैं, कुछ भी मान सकते हैं, x y इसलिए नहीं माने कि x y यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ। तो लिख देते हैं वी नो हम लोग जानते हैं, ये प्लस ये मतलब एंगल A प्लस M बराबर 180 डिग्री,
तो ए तो पता है 30, m प्लस m 2m बराबर 180 डिग्री। तो 2m बराबर 180 में इधर 30 घटेगा, कितना हो जाएगा, यहाँ 30 घट जाएगा तो 150। तो m बराबर ये बटन में 2 जाएगा, इसका मतलब 75 जो निकला है, ये निकला है 75 और ये भी निकला है 75। लेकिन ये लाइन जो है ना सीधा है, तो ये हम लोग का 180 होता है। तो x इक्वल टू 180 माइनस ये 75 निकाल चुके हैं, तो 75 180 में घटाएंगे तो 105 होगा। हम बताए थे जितना x होगा उतना y होगा। क्यों? क्योंकि ये भी 75 होगा। y इक्वल टू 180 माइनस 75 बराबर 105 डिग्री। तो y भी निकला। एक चीज़ जान लो, कोई भी लाइन सीधा स्ट्रेट लाइन होता है, ये 180 होता है, उसमें से ये 75 पता कर चुके हैं, तो y 180 में ये घट जाएगा, निकल जाएगा 105, है ना। समझ में आया? आगे चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट बना के दिखा देते हैं सारा, क्योंकि एक ही एपिसोड में ख़त्म करना है। नंबर 6, इन द फिगर 8.6 ये दिया हुआ है ए बी सी एंगल ए राइट इन ईच साइड ऑफ ए बी सी आर इक्वल। दोस्तों ये दिया हुआ हमको निकालना क्या है, एंगल ए निकालना, ये निकालना है। एक चीज़ जान लीजिए, इसमें बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, कुछ ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसको कहते हैं इंटीरियर एंगल, इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल होता है ना, उसको छोड़ करके ये प्लस ये, है ना, ई एक्सटीरियर एंगल बराबर ई प्लस ई दोनों के बराबर होता है ये एक्सटीरियर एंगल, है ना। यहाँ एक्सटीरियर दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग समझते हैं पहले गिवन GIVEN गिवन एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। लेकिन इसको सी नहीं लिख सकते हैं, है ना। यहाँ सी लिखेंगे तो पूरा हो जाएगा। मैं यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, लेकिन हमको निकालना है ए, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं वी नो सम ऑफ दो इंटीरियर एंगल ना एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री। और हमको एंगल ए नहीं पता है, एंगल बी पता है। एंगल बी कितना, 80 डिग्री, यहाँ 80 डिग्री दिया हुआ और ये 130 दिया हुआ। मतलब इसका सम जो है ना एक्सटीरियर के बराबर होता है ना। ये दिया हुआ कितना, 80 डिग्री दिया हुआ है बराबर 130 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू 130 माइनस 80, तो एंगल ए बराबर कितना निकल जाएगा, 8 5 13 50 डिग्री, है ना। तो एंगल ए हमारा कितना निकल गया, 50 डिग्री। अच्छा, और भी कुछ निकालना है इसमें 6 नंबर में। अच्छा, और भी निकालना, फाइन ए सी बी। अभी तो ये निकल चुका है, ये भी निकालना है ना, ये भी निकालना है, ए सी बी भी निकालना है, और भी निकालना है। तो ए बी, यहाँ बोला है ए बी सी आर इक्वल टू, फिर साइड विच साइड इक्वल, मतलब कौन सा साइड इक्वल है, इसमें और भी क्वेश्चन जुड़ा हुआ। हम लोग ये निकालते हैं। अच्छा, ये निकाल चुके हैं, ए बराबर 50, है ना। अभी एक और कॉन्सेप्ट बताए थे कि ई प्लस ई बराबर 180, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री, वो भी लगा सकते हैं। नहीं तो यहाँ से यहाँ पूरा कितना होता है, यहाँ से यहाँ पूरा हो जाता है 180, अभी बताए थे। तो ये 130 है, तो ये कितना बचाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री बराबर 180 में 130 डिग्री घटेगा तो सिर्फ 50 डिग्री होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ 50 डिग्री। इसका मतलब ए सी बी बराबर भी 50 डिग्री है। इसमें 2 आंसर हो चुका है। इसका मतलब ये भी 50 है और ये भी 50 है ना। देखिए कॉन्सेप्ट और भी लगा सकते हैं। ये अगर 50 पहले पता कर लेते तो ई प्लस ई 180 में घटाते तो भी ये निकलता, है ना। अलग अलग कॉन्सेप्ट से बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 50 है तो इसका मतलब ये साइड बराबर ये साइड होगा। कौन कौन, बी ए, कौन कौन, बी ए बराबर बी सी, है ना। बी ए बराबर बी सी होगा क्योंकि 2 एंगल बराबर है तो साइड भी बराबर होगा, इसलिए तो कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल है। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर और ऊपर कर लेते हैं इसको। इन द फिगर 8.7 इसके बारे में बोल रहा है। ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ये दोनों बराबर दिया। पिक्चर उतार लेते हैं नहीं तो बुक गंदा करना पड़ेगा ना। तो
ये 90 भी है यहाँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है। तो यहाँ ए बी बराबर ए सी, इसका मतलब ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, ऑटोमेटिक सोचना है। उसके बाद ए पी बी सी पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, बी बराबर 60 कहते हैं, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। फाइन बी ए पी, बी ए पी ये निकालना है। दूसरा ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी तो हम फिर से लिख दिए, ये बराबर 60 तो ये भी 60 होगा। एक तो हम लिख ही दिए था इसे, है ना। तो पहला वही लिख लेते हैं, पहले जो गिवन है वो कर लेते हैं, GIVEN गिवन। एंगल क्या दिया हुआ, B इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना, ये दिया हुआ। और दूसरा दिया हुआ AB इज इक्वल टू AC। जब ये बराबर ये दिया हुआ है इसलिए एंगल C इज इक्वल टू भी 60 होगा। क्यों? क्योंकि ये बराबर ये है तो ये एंगल बराबर ये एंगल। एक तो आंसर हो चुका है। अब हमको क्या निकालना है, BAC, यहाँ बोला है BAP, सॉरी BAP निकालना है। तो हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल ABP, ये ट्रायंगल में ABP, ये छोटकू ट्रायंगल में, इस छोटकू ट्रायंगल में हमको सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑल एंगल मतलब एंगल B प्लस इस एंगल को BAP, ए मत बोलना, ए मतलब पूरा हो जाएगा ना, तो BAP। और इस एंगल को भी लिख सकते हैं APB, P नहीं लिखना, P मतलब पूरा हो जाएगा ना, तो APB। इसमें B इसलिए लिखते हैं, इसमें तो और एंगल है नहीं, एक ही तो है ना, इसीलिए बराबर 180 डिग्री। दोस्तों ये 90 डिग्री यहाँ देखिए बोल दिया 90, इसका मतलब ये 90 पता है, ये BAP नहीं पता, ये निकालना है, और B भी पता है 60। तो एंगल BAP बराबर 180 इक्वल टू में था ना 180, और 9 6 15 150, इधर प्लस में है इधर घट जाएगा। एंगल BAP बराबर घट जाएगा कितना, 32 डिग्री। तो 31 निकल गया और एक 60 निकल गया। आगे चलते हैं नंबर 8, 7 बना चुकी, 8 और लास्ट भी है, इसके बाद और नहीं है। इसमें देखिए दोस्तों नंबर 8, इन द फिगर 8.8, इसी में बोल रहा है एक्स एंड वाई एन इज ट्रायंगल ABC आइसोसेल्स ट्रायंगल। यहाँ बोल रहा है इफ सो द नेम ऑफ द इक्वल साइड। अगर आइसोसेल्स हैं, पहले आइसोसेल्स खोजना है कि नहीं है, फिर उसका इक्वल साइड बताना। पहले मैं पिक्चर को उतार लेते हैं कॉपी में, अभी नहीं दिख रहा हो कोई दिक्कत नहीं, दिखिएगा अभी। यहाँ है y, यहाँ है 40, यहाँ है 100, सॉरी 110 है, ये है x, a, यहाँ c, यहाँ b, यहाँ x। अच्छा यहाँ अलग x है, यहाँ कैपिटल X है। चलिए तो ये जो दिया हुआ है सबसे पहले तो यही निकाल लेते हैं, पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, GIVN गिवन एंगल A इक्वल टू 40 डिग्री, और यहाँ ABX एंगल ABX इज इक्वल टू कितना दिया है 110 डिग्री। ये x निकालने के लिए भी बताया दोस्तों, ये पूरा यहाँ से यहाँ होता है 180 उसमें से, तो एंगल x प्लस 110 बराबर 180। ये बोले ना ये प्लस ये और पूरा स्ट्रेट एंगल है यहाँ से यहाँ ऐसे, तो 180 होता है। तो x बराबर निकल जाएगा 180 माइनस 110 बराबर ये 70 डिग्री निकल गया। अब ये प्लस ये बराबर कितना होता है अभी बताए थे 180, या दूसरा इसमें ये भी लगा सकते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल बराबर ये इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर, तो चलो वो भी लगा सकते हैं, वही लगा लेते हैं। तो y प्लस 40 बराबर 110, क्योंकि बताए थे ये प्लस ये बराबर एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, या दूसरे तरह से ऐसा भी लगा सकते हैं, ये 70 पता कर लिए, ये प्लस ये बराबर 180, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री, वो लंबा चलेगा इसलिए ये वाला लगा रहे है ना। यहाँ 10 40 घट जाएगा तो हमारा हो जाएगा कितना 110 में 40 7 4 11 70 डिग्री। दोस्तों ये भी 70 निकल गया और ये भी 70 निकल गया, मतलब ये भी 70 और ये भी 70। जब ये एंगल बराबर है तो ये भी साइड और ये भी साइड क्या होगा बराबर होगा, है ना।
तो हमारा यहाँ आ गया कितना, यहाँ से x इक्वल टू 70 और यहाँ से y इक्वल टू 70। अच्छा निकालना क्या हुआ देख लेते हैं एक बार। हमको x एंड y निकालना था। अब यहाँ बोला है ये आइसोसेल्स हैं तो यस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा यस, दिस इज आइसोसेल ट्रायंगल, ISOSCELES आइसोसेल्स ट्रायंगल। दूसरी बात यहाँ बराबर बोला है खोजने के लिए, कौन बराबर है, तो AB बराबर AC है ना। यहाँ लिख देते हैं AB कोमा AC, ये दोनों बराबर है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर लेकिन जरूर कीजिएगा, मेहनत करता हूँ बहुत आप लोगों के लिए। थैंक यू।